एकता या अनुभव क्रिया का अनुभव कैसे हो कि वो अनुभव नहीं है, वो तो अनुभव का लीन हो जाना है, विलीन हो जाना है अनुभवकर्ता में, जो विभाजन की वृत्ति है। ज्ञानी को क्या करना चाहिए, इस पे कोई नियम नहीं है, इसमें कोई प्रकृति का भी नियम नहीं है, चित्त का भी कोई नियम नहीं है, ना धर्मशास्त्रों में कोई नियम है, कहीं नियम ऐसा कुछ नहीं बताया गया ज्ञानी को क्या करना चाहिए। बाकी मार्गों में बताया गया योगी को ऐसा वैसा, लेकिन ज्ञानी को नहीं बताया गया कुछ। ज्ञानी को ज्ञान है इसलिए मान लिया जाता है, जानता होगा क्या करना है। जीवन मनुष्य जीवन जब तक है कैसे बिताना है, जीने की कला उसको आ गई होगी, चेतना में रहना है। बाकी सब तो अपने आप ही होता है, प्रकृति की होता है, आवश्यक है उतना होता है। आप जानते क्या आवश्यक है, जो हिंसक नहीं है वो आवश्यक है, जिसमें अहिंसा है वो किया जा सकता है, वासना पूर्ति की जा सकती है, और जितनी भी हो सके कम से कम करनी चाहिए। शरीर को बनाए रखने के लिए आपका जो भी चल रहा है समाज में, आपके परिवार या कार्य, आपकी नौकरी, वो सब करना चाहिए, देखना चाहिए वो हिंसक है या नहीं, वो कार्य हिंसक है या नहीं। तो इतना ज्ञानी देख सकता है, उसको नहीं बताना पड़ता। हो सकता है कोई सब कुछ तरह की समाधि मिथ्या हो, लेकिन जो हमने सहज समाधि बताई है ज्ञान मार्ग में, खासतौर से बोधि वार्ता में मैंने बताई है, तो ज्ञान मार्ग में तो समाधि नहीं होती, लेकिन बोधि वार्ता में बताई गई, क्योंकि बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं समाधि के, उनको दे दी गई है। और वो मिथ्या नहीं है और वो सत्य भी नहीं है, वो अद्वैत की स्थिति है, जहां हम सत्य असत्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि द्वैत में आता है सत्य असत्य। तो देखिए, अब समाधि को मिथ्या बोल दीजिए, दूसरे मार्गों की समाधि मिथ्या होगी, हाँ, लेकिन जो सहज समाधि है अनुभव क्रिया ही है वो, और वो मिथ्या नहीं है, सत्य भी नहीं है, और सत्य है मिथ्या भी है। इस तरह से उत्तर होना चाहिए कि समाधि का के पीछे दौड़ना वो वृत्ति सही नहीं है, वो वृत्ति अज्ञान दिखाती है। अरे आज भी समाधि नहीं थी, कल भी समाधि नहीं थी, गुरुजी क्या करूं समाधि आ जाए, ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। ज्ञानी अच्छे जानता है सब समाधि है, अभी भी समाधि ही है। नहीं चित्तवृत्ति तो हाँ, उसके बाद भी समाधि है। ध्यान से देखिए, ज्ञान से देखिए, ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, अनुभव क्रिया ही है, कुछ नहीं हो सकता। और समाधि के जो कि अस्तित्व की स्थिति है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी उस पर विक्षेप आ गए हैं कि ये समाधि नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, किसी ने श्लोक लिखा था, तो सभी लोगों ने यही कहा कि इसका अर्थ यही है कि जो समाधि आदि अवस्थाओं के पीछे भाग रहा है वो अज्ञानी है। इतना सुनते ही हमें छोड़ देना चाहिए वो सब कार्य, और सत्य क्या है, मतलब ज्ञान क्या है, वो जानने का प्रयास करना चाहिए। समाधि उचित है भी या नहीं, उसको लक्ष्य बनाना, ये एक बार सोच लेना चाहिए बैठकर। क्योंकि अगर आंख बंद करके जंगल ऐसे पहाड़ पे बैठे रहना वो समाधि, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर अगर आपने ये मान्यता पाल ली है कि ये जो दिखाते हैं ऐसे चित्र बना बना के कि ये योगी बैठा है समाधि, अगर आपने वो मान्यता पाल रखी, तो उसको थोड़ा सा जांच परख करनी चाहिए उस मान्यता की, क्या है समाधि। जैसे मुक्ति, लोगों ने मान्यता बना रखी है मुक्ति, अब आप भागते रहेंगे मुक्ति के पीछे, तो क्या होगा, ज्ञान पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी। मुक्ति भागने से नहीं होती, कुछ करने से नहीं होती, जानने से होती है। इस तरह से मुक्ति की मान्यता नष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मुक्ति पहले से, मोक्ष पहले से। इसी तरह समाधि की धारणा को भी नष्ट कर सकते हैं आप।